हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज, सब्सक्रिप्शन एंड ग्रे मार्केट के बारे में। तो सबसे पहली बात तो देखिए, आज से एक नया मेन बोर्ड आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखा। नो डाउट कि इस आईपीओ को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी नहीं एक्साइटमेंट है, वो बात अलग है। बट अजाक्स इंजीनियरिंग आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हो चुका है। और ये आईपीओ दोस्तों 12 फरवरी तक, याद रखिएगा, ओपन रहने वाला है। ₹1 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 599 से 629 का प्राइस बैंड है। 23 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1269 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा आपको ओएफएस देखने को मिलेगा। यानी कोई भी पोर्शन जो है वो फ्रेश इशू का नहीं है। जिनको नहीं पता फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है, तो आपको एक सेकंड बता देता हूँ। देखिए, फ्रेश इशू का मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी के पास पैसा जाता हुआ दिखेगा। यानी यहाँ पर जो ये 1 to 69 करोड़ रुपीस दिख रहे हैं, इसमें से ₹1 भी कंपनी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि प्योर ओएफएस है। अगर यहाँ पर कुछ फ्रेश इशू का पोर्शन होता तो वो पैसा कंपनी के पास जाता। ओएफएस का पैसा जो दोस्तों जाएगा किसके पास? बेसिकली कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, जो प्रमोटर्स है, जो अपना बेसिकली हिस्सा बेच रहे हैं कंपनी के अंदर, उनके पास जाता हुआ दिखेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी देखिए, इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है ₹59 पर शेयर का, और दोनों एक्सचेंजेस पे, याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। भली वो बीएसई हो, भली वो एनएसई हो, दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी दोस्तों जो करंट सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ के अंदर, वो कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से दोस्तों एक भी अभी तक टाइम सब्सक्राइब नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ 322 शेयर्स के लिए बिड जो है वो आती हुई दिखी है, विच इज़ अगेन क्वाइट लो। इसके बाद एचएनआई कैटेगरी, या फिर जिसको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं, एचएनआई कैटेगरी दोस्तों करीबन 0.2 टाइम्स यानी करीबन 20% हमको सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। 30 लाख शेयर्स के सामने क्लोज टू 6 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, विच इज़ क्लोज टू 37 करोड़। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 16% सब्सक्राइब हुई है, और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 27% सब्सक्राइब हुई है। रिटेल पोर्शन दोस्तों करीबन 25% सब्सक्राइब हो चुका है, विच मीन्स कि रिटेल कैटेगरी की तरफ से अभी तक 111 करोड़ रुपए इस इशू में डाले गए हैं। अब आप कह सकते हैं कि देखिए, बहुत ज़्यादा पैसा आपको कोई भी कैटेगरी की तरफ से आता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके पीछे का रीज़न, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। एम्प्लॉय 48% एंड टोटल 17% सब्सक्राइब हुआ है। आज हम दोस्तों 5 बजे भी जो पूरा फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन होगा उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कितना दोस्तों ये आईपीओ जो है वो फर्स्ट डे के अंदर हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। ये हम समझेंगे उस वीडियो के अंदर। बट द थिंग इसकी, देखिए, रीज़न जो आपको ने बताया वो सिंपल क्या है कि मार्केट्स के अंदर जब तक आपको एक होल रिकवरी नहीं देखने को मिलेगी, राइट। मार्केट्स अगर दोस्तों रोज इस तरीके से आपको करेक्ट होते हुए दिखेंगे, एंड स्पेसिफिकली जो स्मॉल कैप्स है, जो मिड कैप्स है, राइट, ये बात ध्यान रखिए, जो भी आईपीओ आ रहा है वो मेजरली या तो स्मॉल कैप है या तो मिड कैप है। मेजरली तो स्मॉल कैप्स ही रहते हैं, मिड कैप्स कम रहते हैं। बट सिंपल सी बात है कि अगर दोस्तों मार्केट्स में इस तरीके का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, तो रीज़न यहाँ पर मार्केट्स के गिरने का सबसे बड़ा है। और जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि वैल्यूएशंस को लेकर, राइट। अब आई थिंक एक बाज़ार में वो पॉइंट चल चुका है कि जहाँ पर भी वैल्यूएशन थोड़े से भी ज़्यादा होते हैं, मार्केट्स उस जगह को नो डाउट जिस तरीके से डैमेज कर रहा है, आई थिंक वो क्लियर है। इस आईपीओ को लेकर देखिए, सिंपल सी बात जो मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताई थी कि कंपनी मुझे कोई ख़राब वैल्यूड नहीं लगती। ऐसा भी नहीं लगता कि देखिए बहुत ज़्यादा ऊंचा प्राइस पर लेके आए, लेकिन ये आईपीओ स्टिल ख़राब कर सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? मार्केट्स के अंदर आपको कोई दमखम देखने को नहीं मिल रहा है। और ये बात ध्यान रखिए, बाजार में दमखम होना चाहिए, तभी जाकर देखिए हर चीज़ बढ़िया करती है। तो वो एक बात जो है वो क्लियर यहाँ पर दिखती है। अब देखते हैं कितना टोटल सब्सक्रिप्शन आता है। आज तो पहला ही दिन है, अभी पहला दिन चल ही रहा है, ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो अब अभी तो वेट करना ही सबसे सही फैसला रहेगा। अगला दोस्तों आईपीओ आता है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का। अब ये आईपीओ भी याद रखिएगा दोस्तों, आपको ओपन होता हुआ दिखेगा फ्रॉम 12 फेब टू 14 फेब। कल इस आईपीओ की एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी, यानी 11 तारीख को कल इस आईपीओ की एंकर बुक आती हुई दिखेगी। 674 से 708 का प्राइस बैंड है। 21 शेयर्स का लॉट साइज है। 8,750 करोड़, 8,750 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है। अगेन इट्स अ वेरी बिग आईपीओ, प्योर ओएफएस, राइट। ये भी आपको देखिए पूरा का पूरा ओएफएस देखने को मिलता है, नहीं यहाँ पर भी कोई फ्रेश इशू का पोर्शन नहीं है। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया ₹67 पर शेयर का, और दोनों एक्सचेंजेस पे ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो, भली वो एनएसई हो। कल इस आईपीओ का दोस्तों हम डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे। कल क्यों? बिकॉज देखना है कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर एंकर बुक आ जाए। एक बार एंकर बुक मतलब कल आती, लेकिन शाम तक आएगी, तो देख लेंगे वीडियो कितने बजे आ जाएगा। लेकिन हाँ, डिटेल वीडियो ज़रूर आएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या ये इतना बिग आईपीओ कुछ कर भी पाएगा, या फिर इट्स जस्ट कि आईपीओ को तो लेकर आ गए हैं और वही जो क्यूआईबीज आईपीओ को बचाते हैं, वैसा यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिलेगा। वो देखने वाली बात रहेगी जो हम देखेंगे।
अगला दोस्तों आईपीओ आता है क्वालिटी पावर का। क्वालिटी पावर आईपीओ ओपन दोस्तों होगा 14 फेब से 18 फेब के बीच में। सारी डिटेल्स आउट हो चुके हैं, तो चलिए अब डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए 10 रुपये की इस आईपीओ का फेस वैल्यू है, 401 से 425 का प्राइस बैंड है, 26 शेयर्स का लॉट साइज है, 858 करोड़ 858 करोड़ का ये आईपीओ है। अगेन ये भी एक बड़ा ओएफएस है, बट थोड़ा सा पोर्शन फ्रेश इशू का आया है करीबन 225 करोड़ का, और बड़ा जो पोर्शन है वो है दोस्तों ऑफर फॉर सेल का। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार से, जिसमें क्यूआईबीज के लिए है 75% हिस्सा, रिटेल के लिए है 10% हिस्सा, और एचएनआई कैटेगरी के लिए है 15% हिस्सा। तो इस तरीके से दोस्तों इस आईपीओ में जो रिजर्वेशन है रखा गया है, रिटेल को 10% ही दिया गया है। तो अब देखना दोस्तों यहाँ पर भी दिलचस्प होगा कि कितना इस आईपीओ को रिस्पांस मिलता है। ये आईपीओ याद रखिएगा ओपन, जैसा मैंने आपको बताया 14 फेब से होगा। सो देखिए क्वालिटी पावर का जो अभी करंट ग्रे मार्केट है वो 11% के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। हेक्सावेयर का 0.42% के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। अजाक्स इंजीनियरिंग का 5% के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, बट कई जगह पे देखिए इससे भी नीचे ट्रेड्स हो रहे हैं। सो द थिंग इज कि देखिए ग्रे मार्केट के अंदर यहाँ पर सिंपल सी बात दिख रही है कि कोई खास एक्टिविटी नहीं है, और जो एक्टिविटी नहीं है उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि मार्केट्स के अंदर आपको जिस तरीके से एक फॉल देखने को मिल रहा है उसका असर हर जगह आता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों एसएमईज पे। तो देखिए एसएमईज में एलके मेहता पॉलीमर्स, ये एक एसएमई इशू है जो बीएसई पे लिस्ट होगा। 13 फेब से 17 फेब तक ये आईपीओ ओपन होने वाला है। मात्र 7.38 करोड़ का इशू का साइज है। सो ये ओपन होने वाला है। देन अगला आईपीओ आता है दोस्तों शानमुगा हॉस्पिटल। ये भी एक एसएमई इशू है जो बीएसई पे लिस्ट होगा। 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 20.62 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। 13 फेब से 17 फेब के बीच में ये आईपीओ भी हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला आता है मैक्स वोल्ट एनर्जी, एक एनएससी एसएमई इशू। 180 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। कोई जीएमपी नहीं है इस आईपीओ की भी। 54 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का साइज है। 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में ये आईपीओ भी हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला आता है वोलेर कार, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो 90 रुपीज़ के प्राइस में के साथ आया है। 11 रुपये का इसका प्रीमियम है। 12.22% का यानी प्रीमियम ऑलमोस्ट अभी चलता हुआ दिख रहा है। 27 करोड़ का इशू का साइज है। 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में यह आईपीओ आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। अगला आता है पीएस राज स्टील्स, एक एनएससी एसएमई इशू। 140 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। कोई ग्रे मार्केट यहाँ पर नहीं है। 28.28 करोड़ का आईपीओ का साइज है। 12 फरवरी से 14 फरवरी तक यह आईपीओ भी हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला आता है चंदन हेल्थ केयर, ये भी आपको एसएमई सेगमेंट का आईपीओ और एनएससी पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 159 का प्राइस बैंड है, जिसके सामने 6.29% का इसका प्रीमियम है। 107 करोड़ का याद रखिएगा दोस्तों आईपीओ का साइज है, यानी काफ़ी बड़ा आईपीओ है। आज से आईपीओ ओपन हुआ है और 12 फरवरी तक ओपन रहेगा। अब देखते हैं कितना रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिल पाता है। अगला आता है एलिगेंस इंटीरियर्स, एक एनएससी एसएमई इशू। 130 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसका प्रीमियम है क्लोज टू 15%। आईपीओ का दोस्तों आज सेकंड है और याद रखिएगा ये बंद होता हुआ दिखेगा ऑन 11 फेब। सो 11 फरवरी को इस आईपीओ की क्लोजिंग है। अभी तक 4 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। सोलारियम ग्रीन, ये आईपीओ दोस्तों आज क्लोज होने वाला है। कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं है और कुछ खास सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद भी नहीं है। 4-5% का प्रीमियम है। इशू का साइज़ काफ़ी बड़ा है, करीबन 105 करोड़ का। आज क्लोज हो जाएगा। देखते हैं टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है। इसके अलावा रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन भी बंद होने वाला है आज। यह आईपीओ भी कुछ खास नहीं करता हुआ दिखेगा। 2.78 टाइम्स का इस पर सब्सक्राइब हो चुका है। 37.66 करोड़ का इशू का साइज़ है। इसके अलावा दोस्तों एमविल हेल्थ केयर आईपीओ का अलॉटमेंट आज के दिन हमको आता हुआ दिखेगा। कोई प्रीमियम करंटली इस आईपीओ को चल नहीं रही है। कैन इंटरप्राइजेस का अलॉटमेंट भी आज आता हुआ दिखेगा। करीबन 5% का इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है। लिस्टिंग होगी ऑन 12th। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स की लिस्टिंग दोस्तों कल के दिन है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसकी लिस्टिंग देखना कि कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।